हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से 2026 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई भी जानकारी नहीं है कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, कब वो एग्ज़ाम होता है, कौन एग्ज़ाम का नाम क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, कितने नंबर का पेपर होता है, एग्ज़ाम कब होता है, कहाँ होता है, एग्ज़ाम का फॉर्म डेट क्या होता है, कट ऑफ क्या रहती है, उस एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज कैसे मिलता है, इस प्रकार की अगर चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आपको डाउट है, तो आप एकदम एग्जैक्टली सही वीडियो पे आए हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन फ्यूचर में बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको देखने को मिलेंगी, सारी की सारी इसी नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे मिलेंगी। चलिए वन बाय वन करके हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो आपका एग्जाम है, एग्जाम का क्या नाम रहेगा, फॉर्म डेट कब आएगा, उसकी फीस कितनी रहती है, हॉस्टल उसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, और एग्जाम की देने के बाद कट ऑफ क्या रहती है, तैयारी कैसे करनी है। इन सभी टॉपिक्स पर हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस आपको करना क्या है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मैं बताऊं आपको कि देखो, अगर आपको यूपी से ना बीएससी नर्सिंग करना है बच्चों, क्या करना है, यूपी से बीएससी नर्सिंग करना है, चाहे वो प्राइवेट से करना है चाहे वो गवर्नमेंट से करना है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जिस एग्जाम का नाम सी नेट है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है, जिस एग्जाम को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं बीएससी नर्सिंग कर सकता हूँ, मैं एक लड़की हूँ, क्या मैं बीएससी नर्सिंग कर सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी थी कि आप लड़का और लड़की को कर सकते हो। हम देखेंगे सीनेट 2026 के लिए आपके एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीजें वन बाय वन कर हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि 2025 में 2024 में जिन बच्चों ने नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की है, आप देख सकते हो उनके कितने अच्छे मार्क्स आए थे। और मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी बच्चे दिखाए गए हैं, सबको टॉप मोस्ट यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका सिलेक्शन 2026 में हो, तो आपको नर्सिंग गुरुकुल में आज से ही जुड़ना पड़ेगा, आज से ही चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि आपका 2026 में इसी प्रकार से सिलेक्शन हो और 2027 में हम लोगों को दिखाएं कि भाई देखो, ये वही बच्चा है जिसने हमसे पढ़ाई की थी और एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था उसका। ठीक है, तो आप टॉपर्स हमारे देख ही सकते हो कि भाई हमारे कोचिंग से पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे ऐप से पढ़ाए हुए बच्चे, उनका सिलेक्शन कितना होता है। ठीक है, चलो अब हम मेन मेन चीजें बातें करेंगे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। यह सबसे जानना जरूरी है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह कब जारी किया जाता है। मैं आपको क्लियर बता दूं, 2025 में जो आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो 24 मार्च को जारी किया गया था। कब किया गया था बच्चे? 24 मार्च को जारी किया गया था। अब हम बात करें कि जो इसके लास्ट डेट क्या रही थी, वो 26 अप्रैल को हुई थी। तो मैं बताऊं कि 2026 में क्या रह सकती है डेट एप्लीकेशन आने की, तो आपका 20 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में आपका एग्जाम का जो फॉर्म है वो बच्चों आ जाएगा। क्या होगा? 20 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में आपका एग्जाम का फॉर्म 2026 में भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड की डेट है, यहाँ पे 14 मई लिखी है, तो जो आपका एडमिट कार्ड की डेट है 10 से लेकर के 18 मई के बीच में आपका एडमिट कार्ड भी बच्चों आ जाएगा। आपका एडमिट कार्ड भी 10 से 18 मई के बीच में आ जाएगा। और हम वहीं पे बात करें कि आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो 21 मई थी 2025 में, इस बार जो एक्सपेक्टेड रहेगी 21 मई से लेकर के 30 मई के बीच में आपका जो एग्जाम है एंट्रेंस वाला वो हो जाएगा। हो सकता है वह जून में भी एक्सटेंड हो जाए। क्या? जून में भी एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? नर्सिंग गुरुकुल है ना आपको बताने के लिए, तो नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए आपके एग्जाम के लिए सारी की सारी हम आपको बता दें। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। आगे आप देखोगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर आपको नर्सिंग करनी है, मैंने आपको बताया है कि आपको सीनेट नाम का एग्जाम देना है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, एग्जाम देना पड़ेगा। अब एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम का पैटर्न भी तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस एग्जाम को आप दे रहे हो उस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, पेपर इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है। इस प्रकार के तमाम डाउट्स होंगे आपके मन में, अक्सर सभी बच्चों के मन में होते हैं, जेन्युइन सी बात है आपके भी मन में होंगे। ठीक है, चलो 21 मई को एग्जाम हुआ था, जो कि मैंने बताया इस बार 20 मई से लेकर के 30 मई के बीच में आपका एग्जाम होने के जो चांसेस है, 3 घंटे का 1 घंटा 40 मिनट का आपका पेपर होता है। कितना? 1 घंटा 40 मिनट का आपका पेपर होता है, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है,
आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो बच्चों है ना, वो एमसीक्यूज बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है और एमसीक्यू टाइप होता है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको ओएमआर में फिल करके करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे इस एग्जाम में, मैं आपको बता दूं कि 120 क्वेश्चन आने वाले हैं इस एग्जाम में बच्चों। क्या 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं इस एग्जाम में आपके, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है 1 नंबर होगा। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करोगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि भैया क्या इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है क्या? मैं आपको बता दूं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो, निगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम का जो आपका मीडियम है वो इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि हमारे एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, सिलेबस में नर्सिंग एप्टीट्यूड यानी कि 20% आता है, फिजिक्स 20% आता है, केमिस्ट्री 20% आता है, बायोलॉजी 20% आता है, इंग्लिश 20% आता है 12th क्लास का। अब देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश बायोलॉजी ये सुन करके आपके मन में एक ऐसा तो आया होगा कि भाई ये बढ़िया है, ठीक है हम पढ़ लेंगे, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड का हम क्या करें? फिजिक्स भी पढ़ा आपने, केमिस्ट्री भी पढ़ा, बायो भी पढ़ा, लेकिन इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में हम ऐसा क्या पढ़े जो हमारा सिलेक्शन हो जाए? अभी बिल्कुल बताऊंगा, एग्जैक्टली हर एक चीज बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर एक चीज कहाँ से पढ़ना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये चीज हम आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं, एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस प्रकार से वो सारी के सारी चीजें, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। हाँ, मैंने बताया ना आप कहाँ से तैयारी करोगे, क्या पढ़ोगे। मैं आपको बताऊं कि नर्सिंग गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज मिल जाएगा आरंभ नाम का बच्चों, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी 20 से ज्यादा। क्या मिलेगी? 20 से ज्यादा, जिसमें पहला जो टेस्ट है बच्चों आप सभी बच्चों के लिए फ्री है। आप कोर्स को परचेज करो ना करो कोई मतलब नहीं, पहला टेस्ट फ्री है, आप जाओ कंप्लीटली उसे लगाओ, देखो आपकी कितनी तैयारी है। उसमें आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, याद रखना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का, हर सब्जेक्ट के 20 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे मिनिमम। इन केस आपको और रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम और भी ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम का सपोर्ट मिलेगा, हमने टेलीग्राम ग्रुप बना के रखा है, जिसमें जो बच्चे जो इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं वो सारे इकट्ठे रहते हैं और टीचर्स भी रहते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आपको हम सॉल्व कर सके। और ये जो सपोर्ट है बच्चों वो आपको कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा, सिर्फ नर्सिंग गुरुकुल प्रोवाइड कराता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 में, 2024 में, 2025 में जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वह भी आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं बताऊं, ये तो भाई हमारा जो ऐप है, ऐप में अंदर जो कोर्स है उसका फीचर है। एक सबसे बढ़िया और मजेदार बात बताऊं ना, इस ऐप में, इस कोर्स में आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बट इस पैकेज के बैच में आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि भाई वही चीजें जो पढ़ करके आपके सीनियर्स ने टॉप किया, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आए, वही सेम कंटेंट पढ़ाते हुए मैं और आपकी मैम मिल जाएंगी। मैम इंग्लिश पढ़ा रही है और नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं खुद पढ़ा रहा हूँ बच्चों। और आप देख रहे होगे यूट्यूब पे आपकी सीरीज चल रही है जहां पर केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी सब कुछ धीरे धीरे मॉडल पेपर के फॉर्म में सॉल्व कराया जा रहा है। यानी कि अगर आप सोचो इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन कर लेते हो और पहले टेस्ट को देते हो, आप खुद को एनालाइज कर पाओगे आपके कितने नंबर आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम बच्चों को बताते भी हैं कि भैया आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। उसमें डिस्कशन भी होता है कि भैया हमने आज ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। इवन हम उसमें आपको एक सेपरेट ऐप देते हैं जो कोई और नहीं देता है। उस ऐप में आप पूरा ट्रैक कर पाओगे आपने कितना पढ़ा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिजिक्स कितना पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा। उसका नाम ग्रोमी है। जब आप ऐप में आओगे ना, वहां पर आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन जो बच्चे ऐप में नहीं उनको पे करना पड़ता है इस चीज के लिए, ठीक है। ये हो गया। आगे अब हम देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट वाइज आपका क्या सिलेबस रहेगा। अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो बायो में आपको क्या क्या पढ़ना है, सेम वही जो क्लास 11th में है, क्लास 12th में, सब कुछ वही चैप्टर्स हैं। द लिविंग वर्ड से क्लास 11th में शुरू होता है। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन यानी कि सारा पूरा 11th का बायोलॉजी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा।
वहीं पर बायोलॉजी में बात करेंगे क्लास 12th की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से लेकर के इन्वायरमेंटल इश्यूज तक सारी पूरी एनसीईआरटी आपकी बायो की पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आप देखोगे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लेकर के हाइड्रोकार्बन, जो कि क्लास 11 का केमिस्ट्री है पूरी, यानी कि सारे के सारे, उसी के साथ साथ में क्लास 12th की द सॉलिड स्टेट से लेकर के बायोमोलिक्यूल्स तक केमिस्ट्री में क्लास 12th की आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी फिजिकल वर्ड से लेकर के सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस तक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड अब देखो खेल यहाँ पर इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत सारे बच्चे पढ़ करके भूल गए होंगे कि भाई एग्जाम में क्या पढ़ाया गया था, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, कॉमन एरर पैटर्न्स, सिंगुलर, प्लूरल, indefinite pronouns, collective nouns, phrasal combination, active and passive, direct indirect speech, modals, can, could, may, might, must, should, outgo, articles and the उसके बाद प्रीपोजिशन, टाइम प्रोपोजिशन, प्लेस प्रोपोजिशन, फ्रेजल कॉम्बिनेशन, डिटरमिनर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडम्स एंड फ्रेजेस। इतने सारे चैप्टर्स हैं इंग्लिश में जो कि आप भूल चुके होंगे, आपको रिवीजन की जरूरत होगी। तो आप जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड करो और पढ़ाई को शुरू करो। वहीं पर अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को देखोगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपने नाम तक नहीं सुना होगा। सोचो नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया आप कैसे पढ़ोगे, ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स कैसे पढ़ोगे आप, क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स कैसे पढ़ोगे आप, ठीक है। स्कोप ऑफ नर्सिंग इन प्रोफेशन, प्रोफेशन इक्विटीज एंड अटायर्स, वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ए हॉस्पिटल, वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड एंड कॉमन अलाइनमेंट, पर्सनल हाइजीन। ये 11 चैप्टर हैं जो कि आपने इनके नाम तक नहीं सुने। बहुत डिफिकल्टी आएगी अगर आप नहीं पढ़ोगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसने कहीं और पर बैचेस ले रखे होंगे, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि आपको सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है मुझसे, तो आप हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिर्फ बैच ले सकते हो। आप पूरा मत लो, पूरा आप कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज अगर बच्चों आप लोगे ना कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज, तो आपको 349 का पड़ेगा, 349 का पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपको सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, क्या सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो हमने इसका अलग से बैच बना रखा है जो जिसकी प्राइस 129 है बच्चों, 129 रुपीज है, जिसे आप नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पर जाकर के पढ़ सकते हो। और हमारे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं आप देख ही सकते हो कितने टॉप टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में गए हुए हैं। तो बारी है अब आपकी कि आपको नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, टेस्ट को लगाना है, मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना है, क्विज़ेस देने हैं और टॉप करना है अपने सीनेट के एंट्रेंस एग्जाम में, और नर्सिंग गुरुकुल और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। जो भी कोई डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप उन्हें भर देना, ताकि 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 जब भी आपका जो डाउट है उसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सके और आप तक उस सॉल्यूशन को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।